पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हम तो मरियम नवाज के इंतखाब को मानते ही नहीं, वो जीती ही नहीं है। कुंडी साहब, मैं आपका भी ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। मुस्लिम लीग नून कहती है कि जनाब नहीं, वहाँ पे फेयर इंतखाबात नहीं हुए। मौलाना फजल रहमान साहब भी ये कहते हैं, आपका भी वहीं से ताल्लुक है। आप तमाम तर जो खदशात हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, आप उनको बुला के अगर अली मीन गंडापुर साहब कल वज़ीर आला बनते हैं, आप उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं और उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं इस सवाल के जवाब से पहले सिर्फ डॉक्टर साहब की बात की थोड़ी तस्दीक करूँगी। उन्हें आपके चैनल पे एक बात किया था और कल वो लोग बोलेंगे वो ठीक कह रहे हैं। इन्होंने कहे थे कि 8 लाख कार्ड, पहले तो इन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम को तब्दील किया और उनको एहसास कार्ड रखा। उनको बेनजीर का नाम अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो चेंज नहीं कर सकते थे, वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था, लेकिन छोटा सा BSP निकल हुआ था। दूसरी बात यह है, जो ये कहते हैं कि जो है प्रोग्राम को अप्रिशिएट करना चाहिए जिन पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोग्राम होते हैं, तो पहली बात तो एक ही पार्टी ने BSP को खत्म करके एहसास नाम रख दिया। दूसरी बात है कि 8 लाख जो लोग थे या 9 लाख, वो इन्होंने जुल्म किया, वो सरकारी अफसरान नहीं थे। मैं जो है उसका जो है मैं स्पेशल डिसीजन रहा उस डिपार्टमेंट का। इन्होंने उन गरीब लोगों के जिन्होंने हज उम्रा किया और जियारात पे गए थे, जिन्होंने इमरजेंसी में कोई ID कार्ड बनाया हो या पासपोर्ट बनाया था या 1,000 रुपए का मोबाइल में कार्ड डाला था, उन सब के जो है इन्होंने कार्ड्स कैंसिल कर दिए। अब आप किसी अपने मुलाजिम को फॉर एग्जांपल अगर भेज देते हैं उम्रे पे या हज पे, या कोई अपना कुछ पैसे जमा करके उम्रे पे चला जाता है, उसका ये कसूर है कि आप उसको BSP का जो है बेनिफिशियरी नहीं बन देंगे। ये सरकारी मुलाजमीन नहीं थे, ये मैं इस रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कह रहा हूँ कि ये ऐसे लोग थे जिनको इन्होंने जो है वो इस किस्म के लोगों को उन्होंने उसे निकाला। जहां तक आपने खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन की बात की, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तहफुज़ात हैं। हम अपने जो है चीजें इकट्ठी कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह सबूत, हम ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देंगे, हम अपने सबूत के साथ आएंगे, मीडिया पे भी आएंगे, प्रॉपर फोरम पे भी जाएंगे और सबूत दिखाएंगे कि यहाँ पर जो हमें तहफुज़ात हैं और इस तहफुज़ात को दूर किया जाए। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब के ऊपर ये इल्जामात मान साहब ने लगाए कि हमारे हक पे जो है या हमारे वोटों पे डाका डाला गया। डाका डाला गया तो किसको दिया गया, फैसिलिटेट कौन हुए होंगे? क्योंकि PTI जीती है वहां पर। जो इंडिपेंडेंट बैकअप थे, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बन गई है। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बन गई है और ये आपस में गले भी मिल रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब और ये गले भी मिल गए, जिन्होंने जिनके हक पे डाका डाला गया और जिनके हक में डाला गया, ये चीजें। दूसरी बात है कि मुझे अली अमीन से कोई सरोकार नहीं है कि वो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का प्रोजेक्ट किसको अपना वज़ीर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल एक रियासत से है कि रियासत ने हमें कहा था कि 9 मई को वाकयात हुए थे, जिस पे अपने रियासती दौरों पे हमले हुए, टमाटर घर के पे हमला हुआ, GHQ पे वो हमला हुआ, हमारे सरकारी अमलाक मुख्तलिफ पे, चाहे वो रेडियो पाकिस्तान था, बाकी पे हमला हुआ। और आप जो मीडिया के हमारे दोस्त हैं, और हमें भी ये बताया गया था, हमें भी ये ब्रीफिंग ये बताया गया था, ब्रीफ किया गया था कि जी मीडिया के जरिए ये चीजें हुई हैं, उसमें ये मुलविस हैं, GIT बनी है, उसमें फला फला बंदे मुलविस हैं। तो रियासत से मेरा सवाल ये है कि जो 9 मई में मुलविस हो, जो इस स्टेट के खिलाफ जिसने काम किया हो, अगर वो CM कैंडिडेट बन जाए या प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाए तो उसके गुनाह माफ हो गए। अगर माफ हो गए तो फिर खुदा न खास्ता कल इससे भी बड़ी चीज हो लेकिन सकती है। कुंडी साहब, लिहाजा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कुंडी साहब, अभी तक उनको कोई सजा तो नहीं हुई ना? अभी तक तो फिलहाल इल्जाम की स्टेज के ऊपर ही है या ट्रायल नहीं की स्टेज के ऊपर ही नहीं, है? देखिए सजा हुई थी, अब तक स्टोर में थे, वापस आ गए, तो अब ये तो वक्त बता देगा कि 9 मई का जो था बात थी, जो जो हमें कहा गया है कि 9 मई जो है वो बहुत ही हमारी रेड लाइन थी। अब वो 9 मई की रेड लाइन का पता चलेगा, वो उम्मीद करता हूँ कि जल्दी पता चलेगा। ऐसे नहीं होगा कि जैसे माजी में अदालतों में फैसले होते रहे और सालों साल उसके पीछे आप भागते रहे। जैसे आज हम शेजो विकाले भुट्टो के केस में कितने साल बाद हमने रेफरेंस जमा कराया था और कितने साल बाद उस रेफरेंस को सुना जा रहा है। ठीक, ठीक है। हमायूं साहब, अब जरा एक दूसरे टॉपिक की तरफ भी आते हैं, वो जिस पे आप पहले बात करना चाह रहे थे, और वो ये है कि सदर मुमलिकत ने उस समरी के ऊपर साइन करने से इनकार कर दिया। ये खबर आ रही है कि कौमी असम्बली का इजलास वो नहीं बुलाना चाहते क्योंकि वो ये समझते हैं कि अभी तक ये तादाद पूरी नहीं है। सर, ये तादाद पूरी है या नहीं है? क्या ये डोमेन स्पीकर कौमी असम्बली का नहीं बनता? और ये इल्ज़ाम लग रहा है सदर मुमलिकत पे कि जनाब वो बिला वजह चीज़ों को जो है वो डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि क्यों इसको वो डिले कर रहे हैं? देखिए, दो छोटे छोटे कमेंट। एक तो ये है कि जब हम 9 मई की बात करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि 9 मई के बाद उनके ऊपर इल्ज़ामात थे और फिर उन्होंने एक हल्की सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके इल्ज़ामात ख़त्म हो गए और उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो कोई जीते कोई हारे, वो अपनी जगह पर है।
दूसरा ये था कि जब हम लोग बात करते हैं कि लेट्स से हम कहते हैं कि आर्मी हमारी रेड लाइन है, या इमरान खान हमारी रेड लाइन है, या फलानी चीज़ हमारी रेड लाइन है, तो इसका मतलब होता है कि हमने इसको प्रोटेक्ट करना है, आप इस तरफ मत जाएं। तो मैं खुर्रम दस्तगीर साहब से कहूँगा कि कोशिश करें कि मरियम साहब को कहे कि जब वो कहती है ना कि करप्शन मेरी रेड लाइन है, तो उसका मतलब ये होता है कि मैं करप्शन को प्रोटेक्ट करूंगी, करप्शन के ऊपर आंच नहीं आने दूंगी, तो थोड़ा सा समझा देना। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, कमिंग टू योर पॉइंट, देखिए खुर्रम दस्तगीर साहब ने बड़े प्यार से कहा था कि आइन ये कहता है, बड़े प्यार से और बड़े तरीके से, और आई लाइक हिज वे ऑफ टॉकिंग। उन्होंने बड़े प्यार से कहा था कि आइन कहता है कि सबसे पहले ये कर लो। सिंध असेंबली में भी वही आइन है, उन्होंने थोड़ा सा वहाँ पे एक लिवरेज दी थी। ये आइन के साथ साथ ये जो स्पीकर होते हैं उसके इख्तियारात भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो उनको मैं खुर्रम साहब आता हूँ, आपकी बारी। मैं एक मिनट, यहाँ चूंकि गुफ्तगू हो नहीं, रही है, एक मिनट है जना, अब कर लेता, ठीक है। आपके नाज़रीन को भी पता चल जाए, आर्टिकल 133 ये कहता है, आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर सर एंड द डेप्यूटी स्पीकर, द प्रोविंशियल असेंबली शैल टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर बिजनेस प्रोसीड टू इलेक्ट विदाउट डिबेट। I want to emphasize this. Proceed to elect without debate one of its members to be the chief minister. ठीक, ये आइन ये कहता है। ओके ओके जी मोहम्मद साहब प्लीज कंटिन्यू। खुर्रम साहब अलाउ मी, आप बाद में अपनी बारी में जितने आर्टिकल्स पढ़ने पढ़ ले। मैं आपको बताता हूँ, आपको थोड़ी सी याद दहानी बताता हूँ कि एक आर्टिकल है उसको 224(2) कहते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि विद इन 90 डेज जो भी असेंबली डिसॉल्व होती है विद इन 90 डेज होता है। एक और आर्टिकल है जो 220 कहलाता है, उसमें ये होता है कि जितने भी इदारे होती है उसके जो गवर्नमेंट के, उनको चाहिए इलेक्शन कमीशन की मदद करे, और उसमें आर्टिकल 254 की मदद हर लिहाज से नहीं लेनी चाहिए और वो करना चाहिए। अब बात आ जाती है कि ये असेंबली क्यों नहीं बुलानी। मेरे लिहाज से चारों असेंबलीज नहीं बुलानी चाहिए, पांचों की पांचों। वजह आर्टिकल 36 कहता है, जो सेफगार्ड करता है लेजिटिमेट राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, और वो कहता है कि उसको फेडरल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज में उसको प्रोटेक्ट करना है। फिर आर्टिकल 51, 3, 4 एंड 5E कहता है कि आप में इसमें जो भी जब तक उसमें क्या कह सकते हैं, ये जो रिजर्व सीट्स होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा, फिर इन लोगों के मुख्तलिफ जो लोग हैं, या इनकी तरफ के जो क्या कह सकते हैं लॉयर्स हैं, वो आके कहते हैं कि आर्टिकल 48 कहता है कि भाई जब एडवाइस होता है प्राइम मिनिस्टर का तो उसको करना चाहिए। उसके अगले ही उसमें लिखा हुआ है कि अगर विद इन 15 डेज प्रेसिडेंट उस आर्टिकल को किसी एतराज़ के साथ वापस कर सकता है, और वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है। इन लोगों ने आर्टिकल 91 के लिहाज से ये कर रहे हैं। हालांकि एक और चीज़ हो जाती है कि आर्टिकल 48(5) में भी लिखा हुआ है कि नॉट लेटर देन 90 डेज आपने इलेक्शंस कराने हैं। तो मुझे एक बात बताएं खुर्रम साहब, एक बात बताएं, ये तो गवर्नमेंट में थे, ये तो फेडरल मिनिस्टर भी थे, मुझे एक बात बताएं कि पिछले साल 2023 में इन्होंने इलेक्शंस क्यों नहीं कराए थे? ठीक है ना, जब असेंबलीज डिसॉल्व हुई थी, 22 में इलेक्शंस क्यों नहीं करवाए थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी डेट दे दिया था। फिर वो 23 में था, 23 में था, वो क्यों नहीं कराए थे? उसके बाद फिर मुझे ये बात बताएं कि जब आपकी 2 असेंबलीज कंप्लीट नहीं थी तो आपने CCI की वजह से आपने ये डिले क्यों करवाया, और उसके बाद ये था कि विद इन 90 डेज क्यों नहीं इलेक्शन करवाए? देखिए, इस तरह होता है कि हम लोग सारे जो है ना, हम लोग अपने लिहाज से आइन की तशरीह करते हैं। मेरे ख्याल में इस चीज़ को कोर्ट जाना चाहिए और कोर्ट इसकी तशरीह कर ले कि वो क्या चाहती है।